श्रोता बंधुओं, आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की रामचरितमानस बालकांड के दोहा 186 से हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। जानी सबय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुमहि लागी धरहु नर भेषा, असन सहित मनुज अवतारा, लेहूँ दीन कर बंश उदारा। आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप यदिति महातप कीना, तीन कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरहिं जाई, रघुकुल तिलक सोचारियु भाई, नारद बचन सत्य सब करियु, परम शक्ति समेत अवतरियु। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरियहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होऊ देव समुदाय, गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देव, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय पुलकित हो गया। तब ब्रह्मा धरि नहीं समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही बिरंचि गे, देवन इहि सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाय, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, और यही कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मादीना, हर्षे देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं लगाई। बनचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तरु नख आयुध सब पीरा, हरि मारग चितवहु मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु सो बिरचहि राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ जहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवध में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नामक राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांख धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे विनीत और पति के अनुकूल थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला।
एक बार राजा के मन में बड़ी चिंता हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। धरहूँ धीर होइय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को बताया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे राजन, धीरज रखो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथों में खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद तुम्हारा। यह बाँटी देहु नृप जाए, जथा जोग जेहि भाग बनाए। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बाँट दो। तब अदृश्य भये पावक, सकल सभहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में खुशी समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियाँ वहाँ आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग कर दिए। कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रहयो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया।
यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन श्री हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई थी। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊँ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जो लगन गरह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जूत, राम जन्म सुख मूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई भव विधि सब संता। कहीं सुनाई भव विधि सब संता।